फिल्म की शुरुआत होती है और हम जंगल में एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम वीरा था। वह अपने डॉग को ढूंढ रही थी। तभी उसे कुछ देखकर झटका लगता है। जब उसकी मॉम वहां पहुंचती है तो वीरा की गोद में उसका डॉग होता है जिसमें चाकू घुसा हुआ था। वीरा अपनी मॉम से कहती है, मॉम, इसने रोना बंद कर दिया है, यानी उसके डॉग की मौत हो चुकी थी। वीरा की मॉम एक दिमाग के डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर वीरा को एक डॉग वाला खिलौना देकर कहता है, ये लो, अपने डॉग के साथ खेलो। इस पर वीरा कहती है, मेरा डॉग मर चुका है, मैं कैसे खेलूं? असल में डॉग की मौत ने वीरा को गहरा सदमा पहुंचाया था। इस वजह से वीरा का उस डॉक्टर से इलाज चल रहा था, क्योंकि उसने सबसे बात करना छोड़ दिया था। लेकिन डॉक्टर के इलाज से वह बेहतर हो रही थी और अब धीरे धीरे बात भी करने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वीरा अपनी मॉम के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही है। उसकी मॉम का नाम ओल्गा था। दोनों एक घर के पास आकर रुकती हैं, जिसे ओल्गा ने हाल ही में खरीदा था। दरअसल ओल्गा का डिवोर्स हो गया था और अब वह अपनी बेटी वीरा के साथ इस नए घर में रहने आई थी। वीरा को घर बहुत पसंद आया। ओल्गा अपने एक्स हस्बैंड, जिसका नाम विक्टर था, को मैसेज करके बताती है, हम नए घर में आ गए हैं और यह हमें बहुत पसंद आया है। वीरा भी अब नॉर्मल हो रही है। इस तरह वह अपने एक्स हस्बैंड को खबर देती रहती है। जैसे ही रात हुई, घर की लाइट्स टिमटिमाने लगी, लेकिन ओल्गा ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वीरा को उसके कमरे में सुलाने चली गई। फिर जब ओल्गा अपने कमरे में जा रही थी तो उसने देखा कि एटिक का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि पहले वह बंद था। यह देखकर वह हैरान हुई और दरवाजा चेक करने गई। एटिक खाली था, लेकिन वहां एक बॉक्स रखा हुआ था। यह बॉक्स ओल्गा ने पहले कभी वहां नहीं देखा था। वह बॉक्स खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक दाढ़ी और कई छोटी छोटी चीजें पड़ी हुई थी। तभी उसे नीचे से आवाज सुनाई दी। ओल्गा सोचती है कि यह वीरा होगी जो नींद से जाग कर ऊपर मेरे पास आ रही है। लेकिन जैसे ही वह उठी, उसे महसूस हुआ कि कोई परछाई उसके पास से गुजरी है। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा और शायद उसकी अपनी परछाई ही होगी, जिससे वह डर गई। इस पर ज्यादा ध्यान दिए बिना वह अपने कमरे में जाकर सोने चली गई। अगली सुबह ओल्गा ने एजेंसी को मैसेज किया और कहा, आपने तो कहा था कि पूरा घर खाली है, लेकिन एटिक में एक बॉक्स है जिसके अंदर डायरी और कुछ सामान रखा हुआ है। जरा पता लगवाइए कि यह किसका है। उसी दिन विक्टर वीरा को लेने आया हुआ था। कोर्ट के मुताबिक वीरा बाकी दिन अपनी मॉम के साथ रहती है और वीकेंड पर अपने डैड के साथ जाती है। वीरा खुशी खुशी अपना सामान पैक कर लेती है, क्योंकि उसके डैड ने वादा किया था कि वह उसे घोड़े की सवारी करवाएंगे। लेकिन विक्टर कहता है, बेटा, पहले हम मेरी दोस्त के साथ थोड़ा समय बिताएंगे, फिर घोड़े की सवारी करेंगे। ये सुनकर वीरा गुस्सा हो जाती है और कहती है, फिर तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मम्मा के साथ ही रहूंगी, क्योंकि उसे अपने डैड की दोस्त से बहुत नफरत थी। ओल्गा वीरा को समझाती है, जाने दो बेटा, ये सिर्फ थोड़ी देर की बात है, उसके बाद तुम सारा दिन अपने पापा के साथ रहोगी। वीरा मान जाती है और दोनों चले जाते हैं। इसके बाद ओल्गा अपना ऑफिस सेट करने लगती है, लेकिन अचानक उसे तेज सिर दर्द होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे का माहौल ही बदल रहा हो। इस घर को लेकर ओल्गा के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसका फोन बजा और उसी वक्त उसका सिर दर्द भी ठीक हो गया। कॉल एजेंसी वालों की थी। उन्होंने बताया, हमने घर के पिछले मालिक से बात की है, उनका कहना है कि एटिक में उनका कोई बॉक्स नहीं था। ये सुनकर ओल्गा सोच में पड़ गई। तो फिर वह बॉक्स किसका है? उसने दोबारा एटिक जाकर बॉक्स चेक करने का फैसला किया। उसने बॉक्स में रखी डायरी निकाली और पढ़ने लगी। जैसे जैसे उसने डायरी के पन्ने पढ़े, वह घबरा गई। डायरी किसी पागल कातिल की थी, जिसने अपने हर कत्ल की बारीकी से डिटेल लिख रखी थी, कैसे वह अपने शिकार को तड़पाता था और फिर मारता था। यह सब पढ़कर ओल्गा ने फैसला किया कि यह बॉक्स अब घर में एक सेकंड भी नहीं रहेगा। उसने बॉक्स को घर से बाहर कचरे के पास रख दिया। इसके बाद वह एटिक की सफाई करने गई, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गई। बॉक्स वापस एटिक में रखा हुआ था, जहां वह पहले था। यह देखकर ओल्गा डर गई और घर से बाहर जाने लगी। तभी विक्टर का फोन आया। विक्टर ने जो बताया वह और भी डरावना था। उसने कहा, वीरा ने अपना हाथ काट लिया है और हम हॉस्पिटल में हैं। यह सुनते ही ओल्गा फौरन हॉस्पिटल पहुंची, जहां विक्टर के साथ उसकी दोस्त भी थी। ओल्गा गुस्से में पूछती है, आखिर तुमने उसे चाकू दिया ही क्यों? विक्टर की दोस्त जवाब देती है, मैं किचन में काम कर रही थी, वह मेरे पास आकर जिद करने लगी कि मुझे चाकू दो, मैं आपकी मदद करूंगी। मैंने चाकू उससे लेकर रख भी दिया था, लेकिन उसने फिर से चाकू उठाया और अपना हाथ काट लिया। अब बताइए, ये कोई बात हुई? ओल्गा सोचती है, ये कितने लापरवाह लोग हैं। तभी डॉक्टर आता है और कहता है, आप घबराइए मत, कोई खतरे वाली बात नहीं है, बस अगले 4-5 दिन उसकी पट्टी रोज बदलनी होगी, फिर वह ठीक हो जाएगी। इसके बाद ओल्गा कहती है, ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। अगर वीरा ने मुझे देखा तो वह मेरे साथ चलने की जिद करेगी। मैं उसे कल लेकर जाऊंगी, क्योंकि नए घर में कुछ काम करवा रही हूँ। हालांकि हम जानते हैं कि वह झूठ बोल रही है, असली वजह वह अजीबोगरीब बॉक्स है, लेकिन वह इस बात को सबसे छुपा रही है। विक्टर की दोस्त कहती है, अगर तुम्हारे घर में काम चल रहा है तो तुम हमारे साथ ही
ही रुक जाओ। इस पर ओल्गा मान जाती है। शाम को वे सब विक्टर के घर आ जाते हैं। वहाँ ओल्गा वीरा से पूछती है, बेटा आखिर तुमने अपना हाथ क्यों काटा? लेकिन विक्टर उसे रोकते हुए वीरा को बाहर भेज देता है। ओल्गा गुस्से में विक्टर से कहती है, ये क्या हरकत है? मैं उससे सवाल कर रही थी और तुमने उसे बाहर भेज दिया। विक्टर कहता है, देखो वो सिर्फ एक हादसा था, उसने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। ओल्गा गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें ये छोटी बात लगती है? तुमने देखा था उसने अपने डॉग के साथ क्या किया था? जी हाँ, डॉग के साथ वीरा ने कुछ किया था, जिसका जवाब हमें आगे मिलेगा। लेकिन ओल्गा की बात सुनकर विक्टर कहता है, ये बस एक इत्तेफाक है, अब कोई नई कहानी मत बना दो। और इस तरह वह ओल्गा को चुप करा देता है। अगली सुबह ओल्गा किसी तरह वीरा को समझाकर अकेले ही घर लौट आती है। घर पर वह डॉक्टर को बुलाती है और उसे बॉक्स के बारे में बताती है, लेकिन डॉक्टर इस पर यकीन नहीं करता। डॉक्टर ओल्गा के साथ मिलकर बॉक्स को फिर से कचरे के पास रखाता है, लेकिन जब वे एटिक में वापस आते हैं तो यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि बॉक्स फिर से वहीं रखा हुआ था, बिल्कुल उसी जगह पर जहां पहले था। अब डॉक्टर को भी यह बात अजीब लगने लगती है। वह बॉक्स में रखी डायरी पढ़ने लगता है। इसी बीच ओल्गा को फिर से ख्याल आने लगते हैं कि यह कमरा बहुत अजीब है। वह देखती है कि डायरी में लिखा हुआ है कि कातिल अपने शिकार को कैसे मारता था। यह देखकर वह डर जाती है। डॉक्टर डायरी में यह भी देखता है कि कातिल ने अपने शिकारों के नाम और उनकी उम्र तक लिख रखी है। यह सब पढ़कर डॉक्टर भी हैरान और परेशान हो जाता है। ओल्गा उन नामों को इंटरनेट पर सर्च करती है, लेकिन उन नामों से जुड़े कत्ल की कोई भी खबर उसे नहीं मिलती। इस पर वह कहती है, हो सकता है कि डायरी में लिखे गए ये सारे कत्ल सिर्फ किसी के ख्याल हों। डॉक्टर जवाब देता है, लेकिन डायरी में जो टाइमिंग्स और डिटेल्स लिखी गई हैं, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये ख्याल है। जैसे कि एक विक्टिम को 6:45 पर होश आया और 7:45 पर उसकी मौत हो गई। बॉक्स में से उन्हें एक पुरानी ईयररिंग्स की जोड़ी भी मिलती है। इन सब चीजों को देखकर ओल्गा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि उसने अपने सारे जमा किए हुए पैसे इस घर पर लगा दिए थे और अब ऐसा लग रहा है जैसे सब बेकार हो गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। अगले दिन ओल्गा और डॉक्टर फिर से डायरी देख रहे होते हैं। डायरी में एक औरत का स्केच बना हुआ था, जिसकी शक्ल काफी हद तक ओल्गा से मिलती थी, लेकिन उस औरत के माथे पर चोट का निशान था। डॉक्टर कहता है, मेरी एक दोस्त है जो राइटिंग एक्सपर्ट है। वह इस डायरी को देखकर यह पता लगा सकती है कि इसे किसी पागल कातिल ने लिखा है या नहीं, और जो कुछ इसमें लिखा है वह सच है या ख्याल। तभी विक्टर वीरा को घर छोड़ने आता है। जब डॉक्टर वीरा के हाथ पर बंधी पट्टी देखता है तो वह पूछता है, बेटा ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? वीरा जवाब देती है, कुछ खास नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह ओल्गा वीरा के बैग में एक अजीब सी ड्राइंग देखती है। उस ड्राइंग में वीरा ने अपना हाथ काटा हुआ दिखाया था, उससे खून बह रहा था और हाथ में चाकू था, यानी उसने अपने हाथ काटने वाली पूरी घटना का स्केच बनाया हुआ था। यह देखकर ओल्गा उस दिन को याद करने लगती है जब उनके डॉग की मौत हुई थी। असल में उस दिन उनका डॉग एक गाड़ी के नीचे आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। विक्टर डॉग को उठाकर लाया ताकि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके, लेकिन जब ओल्गा डॉग को देखने आई तो उसने देखा कि डॉग के पेट में चाकू घुसा हुआ था। यह काम वीरा का ही था। उस समय वीरा ने ओल्गा से कहा था, इसने रोना बंद कर दिया है। इसका मतलब था कि वीरा अपने डॉग का दर्द देख नहीं पा रही थी। उसने डॉग को दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए उसे चाकू से मार दिया। इस घटना के बाद ही वीरा का इलाज एक दिमागी डॉक्टर से करवाया जाने लगा। डॉक्टर का एक सेशन उस दिन भी चल रहा था। डॉक्टर वीरा से पूछता है, अच्छा बताओ, उस दिन जब तुम्हारी मॉम और डैड डॉग को हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो क्या वे सही कर रहे थे, और जो तुमने किया वो ठीक था? वीरा जवाब देती है, जो मैंने किया वही सही था। वह बेचारा दर्द में तड़प रहा था। मॉम और डैड को उसकी तकलीफ का कोई एहसास नहीं हुआ। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उसे दर्द से आजादी दिला दी। फिर डॉक्टर पूछता है, अच्छा उस दिन तुमने अपना हाथ क्यों काटा? वीरा जवाब देती है, सारी गलती मेरे पापा की दोस्त की है, उसे मेरा ख्याल रखना आता ही नहीं। असल में उस दिन वीरा ने जानबूझकर अपना हाथ काटा था ताकि वह विक्टर की दोस्त पर इल्जाम लगाकर उसे कसूरवार साबित कर सके, क्योंकि उसे विक्टर की दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगले दिन ओल्गा और डॉक्टर राइटिंग एक्सपर्ट के पास जाते हैं और उसे पागल कातिल की डायरी दिखाते हैं। एक्सपर्ट डायरी को गौर से देखने के बाद कहती है, इस डायरी को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 2 विक्टिम्स पर जुल्म करने और उन्हें मारने की पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, लेकिन तीसरे विक्टिम, जिसका नाम मार्टिन है, के बारे में सिर्फ शुरुआत की जानकारी है। उसकी मौत की कोई डिटेल्स नहीं लिखी गई। हो सकता है कातिल ने अब तक उसे मारा ही न हो। इसके बाद वह बताती है, डायरी में एक चौथे विक्टिम का भी जिक्र है, हालांकि उसका नाम और बाकी डिटेल्स नहीं दी गई हैं। ऐसा लग रहा है कि कातिल उसे भूल गया है। शायद ये चौथा विक्टिम उसका पहला शिकार हो, जिसे कातिल ने बचपन में मारा हो। फिर एक्सपर्ट कहती है, ये कातिल लड़की लगती है। डायरी की राइटिंग से उसकी तकलीफ और गुस्सा साफ झलकता है और उसके लिखने का अंदाज भी अनोखा है। वह पेन को अंगूठे
और बीच की उंगली से पकड़कर लिखती है, जबकि आमतौर पर हम अंगूठे और इंडेक्स उंगली से लिखते हैं। यह सब सुनकर ओल्गा और डॉक्टर हैरान रह जाते हैं। ओल्गा परेशान होकर सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? एक पागल कातिल के घर में अपनी बच्ची को रखूं? ऊपर से मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे कातिल यहीं इस घर में मौजूद है। तब डॉक्टर ओल्गा को कहता है, तुम ऐसा करो, वीरा को विक्टर के घर छोड़ दो और फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। जब हालात ठीक होंगे तो तुम उसे वापस ले आना। डॉक्टर ओल्गा को दवाई भी देता है क्योंकि वह काफी परेशान थी। दवाई खाकर जब ओल्गा नहाने गई तो उसने अपने कमरे से आवाज सुनी। वह जब चेक करने गई तो उसने किसी की परछाई देखी। उसे पकड़ने के लिए जब ओल्गा पीछे भागी तो अचानक किसी ने उसके सिर पर जोर से मारा, जिससे वह गिर पड़ी। उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर तुरंत वहां आकर उसे संभालता है। ओल्गा बताती है, वो कातिल घर में ही है, मैंने उसे देखा था और उसने मुझ पर हमला किया। लेकिन डॉक्टर को वहां कोई नहीं दिखाई देता। तभी एटिक से किसी के भागने की आवाज आती है। डॉक्टर सोचता है ये जरूर कातिल ही होगा और फिर वह जाकर चेक करता है। वहां ओल्गा जख्मी हालत में बैठी होती है और वह अभी भी उस डायरी को पढ़ रही होती है। ओल्गा डॉक्टर से कहती है, देखो, इस डायरी में पहले मार्टिन पर जुल्म किए जाने की बात थी, लेकिन अब तो लिखा है कि अगले 48 घंटे में उसकी मौत हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि जो कातिल करता है वह अपने आप ही इस डायरी में लिख जाता है। अब हमें मार्टिन का पता लगाकर उसकी जान बचानी होगी। फिर ओल्गा ध्यान से देखती है और डॉक्टर को उसी औरत का स्केच दिखाती है जिसकी शक्ल ओल्गा से मिल रही थी। ओल्गा कहती है, देखो, इस औरत के माथे पर चोट का निशान है जो पहले मेरे माथे पर नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल उसी जगह पर बन गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ओल्गा कहती है, मैंने इतना अंदाजा लगाया है कि डायरी में जो भी लिखा है वह प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो डायरी में लिखा गया है वह भविष्य में हो जाएगा। वो डॉक्टर से कहती है, मेरी बातों पर यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ और चलो मार्टिन को बचाने चलते हैं। डॉक्टर उसकी बात मान लेता है और दोनों डायरी में लिखी मार्टिन की डिटेल्स निकालते हैं, जिससे उन्हें एक रेस्टोरेंट का पता चलता है। जब वे वहां पहुंचे तो पता चलता है कि वह रेस्टोरेंट अभी बन रहा था। यहाँ पर ओल्गा और डॉक्टर उस औरत से पूछते हैं, हम मार्टिन से मिलना चाहते हैं। औरत के हाथ में एक बच्चा था। वह कहती है, ये रहा मेरा बेटा, इसका नाम मार्टिन है। डायरी के हिसाब से मार्टिन की उम्र 32 साल होनी चाहिए। तो ओल्गा और डॉक्टर सोचते हैं, क्या जब मार्टिन 32 साल का होगा तब उसकी मौत होगी? इस सोच के साथ उनका दिमाग चकरा जाता है और वे घर वापस लौट आते हैं। ओल्गा कहती है, मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि 48 घंटे खत्म होने को हैं। मार्टिन को हमें बचाना है, लेकिन कैसे? तभी ओल्गा ने एक चौंका देने वाला दृश्य देखा। वीरा के हाथ पर पट्टी लगी हुई थी, जिससे वह अंगूठे और इंडेक्स वाली उंगली का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। इस कारण वीरा अंगूठे और बीच वाली उंगली से पेंसिल पकड़कर ड्राइंग कर रही थी। ओल्गा को याद आता है कि एक्सपर्ट ने कातिल के बारे में यह बताया था कि कातिल अपनी उंगलियों से लिखता है। ओल्गा वीरा से कहती है, जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता तुम ड्राइंग नहीं करोगी। इस पर वीरा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी विक्टर की आवाज आई और वह भागकर अपने डैड के पास चली जाती है। विक्टर वीरा के लिए गिफ्ट के तौर पर एक गोही बॉक्स लाया था जो एटिक से जाने का नाम नहीं ले रहा था। ओल्गा बिल्कुल चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। ओल्गा वीरा को एटिक में लेकर जाती है और उसे पूछती है, बेटा, जो चीजें इस बॉक्स में हैं, क्या तुम उनके बारे में जानती हो? लेकिन वीरा कहती है, नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं। ओल्गा उसे वहां से भेज देती है और फिर जब ओल्गा ने डायरी को देखा तो उसमें लिखा था कि मार्टिन की मौत हो गई है। ओल्गा फिर परेशान हो जाती है और साथ ही उसे दुख भी होता है कि वह कुछ नहीं कर पा रही है। डॉक्टर जब ओल्गा से पूछता है तो ओल्गा बताती है, वो पागल कातिल और कोई नहीं बल्कि वीरा है, मेरी बेटी, जो अब तो बहुत मासूम लगती है, लेकिन बड़े होकर वह भविष्य में एक पागल कातिल बनने वाली है। ओल्गा रोने लगती है और कहती है, आखिर मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी कि मेरी बेटी एक कातिल बनेगी? लेकिन मैं उसे कातिल बनने नहीं दूंगी, प्लीज मेरी मदद करो। डॉक्टर उसे सांत्वना देता है और कहता है, वह अभी छोटी बच्ची है, हम उसका इलाज कर रहे हैं, परेशान मत हो, वह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर को डायरी में यह भी दिखाई देता है कि किसी गलत वाइब्रेशन के कारण वीरा ने अपना पहला कत्ल किया था और अगर वे उस वाइब्रेशन के बारे में पता लगा पाते हैं तो वीरा को कातिल बनने से रोका जा सकता है। ओल्गा कहती है, यह ठीक है, लेकिन अगर उसका पहला विक्टिम डॉग था तो उसे तो वीरा ने मार ही दिया है। इसीलिए वे फिर से राइटिंग एक्सपर्ट के पास जाते हैं। एक्सपर्ट बताती है, डायरी में किए गए सारे खून बड़े होकर किए गए हैं। डॉग को मारना बचपन में की गई गलती थी जिसे हम खून नहीं मान सकते। वह सही समझती थी कि उसने डॉग को तड़पते हुए देखा और उसे मार दिया। एक्सपर्ट कहती है, पहला खून उसने बड़े होकर किया और जो चौथा विक्टिम है जिसके बारे में मैंने बताया था उसका नाम डायरी में नहीं लिखा गया है, बस उसका जिक्र है। हो सकता है उस पहले विक्टिम ने वीरा के साथ कुछ किया हो जिससे उसे गुस्सा आया हो और उसने बदला लिया हो। अगली सुबह ओल्गा बेबस होकर वीरा की बर्थडे पार्टी में बैठी होती है। वीरा आराम से खेल रही थी और तभी विक्टर अपने दोस्त को इयररिंग्स गिफ्ट देता है। ओल्गा को चौंक लगा क्योंकि ये वही इयररिंग्स थे जो उसे उस बॉक्स में से मिली थी। कातिल का बॉक्स यानी वीरा का बॉक्स देखकर ओल्गा समझ गई कि इसका मतलब है कि वीरा की पहली शिकार विक्टर की दोस्त होगी। वीरा बड़े होकर सबसे पहले उसे मार सकती है क्योंकि वह उसे बहुत नफरत करती है। इसीलिए ओल्गा ने निर्णय लिया कि वह अपनी बेटी को कातिल बनने से
बचाने के लिए अब उसे विक्टर के घर कभी नहीं भेजेगी। विक्टर ने बार बार ओल्गा को कॉल किया ताकि वह वीरा को ले जा सके, लेकिन ओल्गा हर बार फोन काट देती थी। कुछ दिनों के बाद ओल्गा ने सोचा कि शायद पहला शिकार विक्टर की दोस्त नहीं बल्कि कोई और हो। इसी सोच में वह एटिक में जाकर बॉक्स के पास खड़ी हो गई और बोली, मैं जानती हूँ वीरा, तुम यही हो मेरी जान। मम्मा तुम्हारी मदद करना चाहती है। मुझे बताओ वो वाइब्रेशन क्या है जिसका तुमने अपनी डायरी में जिक्र किया था। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। तभी ओल्गा को एक परछाई भागती हुई नजर आई और साथ में वीरा के कमरे से आवाज भी आ रही थी। ओल्गा भागकर उसके कमरे की तरफ गई, लेकिन दरवाजा बंद था। ओल्गा दरवाजा पीटते हुए कह रही थी, बेटा तुम ठीक तो हो, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर ओल्गा दूर से दौड़कर आई और दरवाजा खोल दिया। अब वीरा को कोने में बैठकर रोते हुए देखकर ओल्गा उसे प्यार से चुप कराती है और कहती है, आई एम सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर ओल्गा उसी रात वीरा के साथ सो जाती है। ओल्गा अब भी परेशानी में थी कि वह अपनी बेटी को कैसे बचाए। अगले दिन ओल्गा ने वीरा को स्कूल नहीं भेजा और घर में ही पढ़ाने लगी। तभी विक्टर भी गुस्से में घर आया क्योंकि ओल्गा ने उसे विक्टर के घर भेजा नहीं और बार बार फोन भी काट रही थी। विक्टर ने वीरा के मुंह पर चोट देखी तो गुस्से में पूछते हुए कहा, तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रही हो। अब जब उन दोनों का झगड़ा हुआ तो वीरा डर के मारे भाग गई। गुस्से में विक्टर वहां से चला गया और फिर डॉक्टर भी आ गया। डॉक्टर ने ओल्गा से पूछा, तुम वीरा को सेशन के लिए क्यों नहीं भेज रही। ओल्गा ने कहा, उसे किसी दिमागी इलाज की जरूरत नहीं है, मैं उसे संभाल लूंगी, वह मेरी बेटी है और मैं उसे कातिल बनने से रोक लूंगी। इसके बाद डॉक्टर वहां से चला गया। फिर विक्टर वापस आ गया और उसने पुलिस को भी बुला लिया क्योंकि ओल्गा ने उसे विक्टर के घर नहीं भेजा था, जिससे कोर्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ था। अब कोई और रास्ता न होने के कारण ओल्गा ने वीरा को विक्टर के साथ भेज दिया। रात को जब वे खाना खा रहे थे, विक्टर की दोस्त वीरा से कहती है, बेटा हम कल घूमने जाएंगे। तो वीरा गुस्से में कह देती है, नहीं मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि आप मेरे डैड की दोस्त हैं, मेरी माँ नहीं। ये सुनकर विक्टर को गुस्सा आ गया और उसने वीरा को डांट दिया। वीरा गुस्से में वहां से चली गई। उधर ओल्गा और डॉक्टर ये सोच रहे थे कि आखिर वो वाइब्रेशन क्या होगी जो वीरा को कातिल बनने पर उकसाएगी। अचानक हर चीज हिलने लगी और उन्हें लगा कि शायद कोई भूकंप आया है। विक्टर का घर भी हिल गया। विक्टर और उसकी दोस्त वीरा के कमरे में गए ताकि उसे बाहर ले जा सके, लेकिन वीरा मना कर देती है। कुछ देर बाद जब भूकंप रुक जाता है तो ओल्गा डॉक्टर से कहती है, क्या यह वही वाइब्रेशन है जिससे वीरा कातिल बन जाएगी। इसी सोच के साथ वे विक्टर के घर जाने लगे, लेकिन रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था और वे फंस गए। वहीं विक्टर और उसकी दोस्त सो रहे थे। तभी चुपके से वीरा उनके कमरे में आई और उसने हाथ में कैंची पकड़ी हुई थी। विक्टर ने अपनी दोस्त को जो इयररिंग्स दिए थे, वीरा उसे उठा लेती है। अब ऐसा लग रहा था कि वह कैंची से विक्टर की दोस्त का गला काट देगी, लेकिन उसने बदला लेने के लिए उसके बाल काट दिए। अचानक विक्टर की दोस्त की आंखें खुल गईं और वह बोखलाते हुए उठ गई। विक्टर ने वीरा को बाहर ले जाकर डांटते हुए कहा, तुम क्या कर रही थी, क्या तुम पागल हो गई हो। वीरा रोते हुए सीढ़ियों के पास बैठ गई और कहने लगी, मुझे मम्मी के पास जाना है। तभी ओल्गा और डॉक्टर भी वहां पहुंच गए। ओल्गा के पास उस घर की चाबी थी और जब वह अंदर आई तो उसे किसी के गिरने की आवाज आई। जब ओल्गा ने जाकर देखा तो वह चौंक गई क्योंकि वहां विक्टर की लाश पड़ी हुई थी। इसका मतलब यह था कि विक्टर को मार दिया गया था और जो पहला कत्ल ओल्गा को डर था वह आखिरकार हो ही गया। ऊपर सीढ़ियों के पास वीरा बैठी हुई थी। असल में विक्टर उसे लगातार डांट रहा था और गुस्से में आकर वीरा ने विक्टर को धक्का दे दिया। विक्टर किनारे पर खड़ा था और उसका पैर फिसलकर वह सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मौत हो गई। यह देखकर ओल्गा पूरी तरह टूट गई और जोर जोर से रोने लगी। वह कहने लगी, यह पहला कत्ल एक ट्रिगर की तरह है, अगर यह हो गया तो फिर बाकी कत्ल भी होंगे। ओल्गा को लगा कि लाख कोशिशों के बावजूद कोई भी वीरा को कातिल बनने से नहीं रोक सकता। अगली सुबह एम्बुलेंस और पुलिस आ जाती है। डॉक्टर ओल्गा से कहते हैं कि वीरा को वह नहीं ले जा सकती क्योंकि अब भी जांच चल रही है। फिर जैसे ही ओल्गा अकेली हुई, उसने मौका पाकर चुपके से वीरा को लेकर गाड़ी में बैठाया और वहां से निकल पड़ी। ओल्गा वीरा को बचाने के लिए ऐसा नहीं कर रही थी, बल्कि वह वीरा से कहती है, बेटा जिसको तुमने सीढ़ियों से धक्का दिया वह तुम्हारे डैड थे। मुझे लगता था कि तुम बड़े होकर कातिल बनोगी, पर तुम तो बचपन में ही कातिल बन चुकी हो। लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि तुमसे और किसी की जान जाए, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हमें मरना होगा। यह कहकर ओल्गा ने गाड़ी तेज कर दी और जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया, जिससे गाड़ी पलट गई और स्क्रीन काली हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओल्गा बच तो गई है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है और उसे काफी चोटें आई हैं। वीरा भी बच गई थी, हालांकि उसे कम चोटें आई थी। वह सामने बैठी थी और ओल्गा को घूरते हुए देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोच रही हो, तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है, देखना तुम्हारे साथ भी हिसाब बराबर करूंगी। यहाँ हमें याद आता है कि राइटिंग एक्सपर्ट ने कहा था कि वीरा के पहले विक्टिम ने उसके साथ कुछ किया होगा, उसे गुस्सा दिलाया होगा या चोट पहुंचाने की कोशिश की होगी। तभी वीरा को गुस्सा आया और उसका दिमाग खराब हो गया। उसके अंदर का जानवर जाग गया और उसने बदला लेने के लिए पहले विक्टिम को मार दिया। इसके बाद उसे हत्या करने की आदत लग गई और बड़ी होकर उसने और भी लोगों को मार डाला। अब हम जानते हैं कि हालांकि विक्टर वीरा की वजह से मरा है, पर उसने अपने डैड को मारने का
का इरादा नहीं किया था। उसने सिर्फ खुद से दूर करने के लिए उसे धक्का दिया, यानी यह एक हादसा था। लेकिन जैसा कि हमने देखा, ओल्गा ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, तो बदला लेने के लिए वीरा ओल्गा का पहला कत्ल करेगी, यानी उसका पहला विक्टिम और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ है। यही वजह है कि वह बार बार एटिक में जाती थी, क्योंकि वहां टाइम ट्रेवल का पोर्टल खुलता था, जहां से वह बार बार बॉक्स ले आती थी। इसके बाद भी कई सालों तक वीरा उसी घर में रही, जहां लोगों को मारना, पीटना और उनका खून करना उसका काम बन गया, जैसे कि डायरी में सब कुछ लिखा था। इस तरह से यह सिलसिला चलता रहा और बार बार बॉक्स लौटता रहा। अपनी माँ ओल्गा का पहला खून करने के बाद वह पागल कातिल बन जाएगी, जो सीरियल किलर बनकर किसी को भी नहीं छोड़ेगी। और इस भयानक अंत के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।